हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियो आपकी इंग्लिश का एक लेवल बिल्कुल से अप करेगी। इसमें आप वोकेबलरी सीखोगे और जो वर्ड हम सीखेंगे उसका यूज़ भी देखेंगे कि सेंटेंसेस में कैसे उसको यूज़ करना है और उस सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे ताकि हमें वो अच्छे से याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है काम। इसमें जो लेटर एल है ये साइलेंट है, हम इसको काल्म नहीं पढ़ते हैं, ये है काम। काम लेटर एल इसमें चुप है, साइलेंट है और इसका हिंदी में मतलब होता है शांत करना। द ऑडियंस वेंट काम आफ्टर अ हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस बाय द एक्टर। चलिए इसका वर्ड टू वर्ड अभी हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? ऑडियंस कहते हैं हम दर्शकों को, श्रोतों को, श्रोताजन जो होते हैं। और काम मतलब शांत करना। आफ्टर मतलब बाद में। अ हार्ट टचिंग, हार्ट टचिंग अ मतलब एक और हार्ट टचिंग का मतलब होता है दिल को छू लेने वाली। और परफॉर्मेंस मतलब अदाकारी या फिर प्रदर्शन। बाय मतलब द्वारा और द एक्टर मतलब अभिनेता। और वेंट मतलब गए, जैसे होता है गो मतलब जाना, सो वेंट मतलब गए। इस पूरे सेंटेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? देखिए मैंने जैसे आपको बताया, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। सो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस जो है वो यूज हुआ है। चलिए अभी इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। अभिनेता के द्वारा दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन के बाद दर्शक शांत हो गए। इस सेंटेंस में देखिए हमने एक वर्ड सीखा काम, उसके बाद हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस, हार्ट टचिंग, ऑडियंस, ये सब वर्ड भी इसमें सीखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज काव्स। काव्स, यहाँ पे जो लेटर एल है ये साइलेंट है, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं काव्स। इसका मतलब होता है बछड़े, बछड़े। और अगर एक सिंगल बछड़ा है हम उसको बोलते हैं काफ, सी ए एल और एफ, काफ। काफ मतलब बछड़ा और अगर एक से ज़्यादा है तो काफ्स मतलब बछड़े। चलिए अभी इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। स्टूडेंट्स फॉलोड द कनिंग लीडर्स इंस्ट्रक्शंस लाइक काफ्स। स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? हम विद्यार्थियों को। फॉलोड मतलब पालन करना या पालन किया। यहाँ पे क्योंकि जो फॉलो का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, फॉलो का मतलब होता है पालन करना और फॉलोड मतलब पालन किया। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक, शातिर या फिर वो जो बहुत ज़्यादा चंट व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं कनिंग। इसका मोस्टली मतलब जो होता है वो नेगेटिव सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं कनिंग का मतलब। और लीडर्स, लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर हम कहते हैं नेता को। और यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा है, लीडर्स, लीडर्स इंस्ट्रक्शंस मतलब नेता के निर्देशों का। सो इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देशों का, लाइक मतलब जैसे और काव्स मतलब बछड़ों के जैसे, बछड़ों के जैसे। अभी हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। विद्यार्थियों ने चालाक या फिर शातिर या चंट नेता के निर्देशों का बछड़ों के जैसे पालन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है केम डाउन। केम डाउन मतलब नीचे उतरा। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव केम डाउन सब्सटेंशियली। प्राइसेस मतलब कीमतें और केम डाउन मतलब नीचे आ गई हैं। और हमारे पास एक वर्ड है सब्सटेंशली। सब्सटेंशली, सब्सटेंशली का मतलब होता है काफ़ी हद तक। इसका अभी हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। पेट्रोल की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। सब्सटेंशली हम तब यूज़ करते हैं अगर किसी में कुछ नोटिसेबल जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैंडिडेट। कैंडिडेट
उम्मीदवार या फिर प्रत्याशी। 3 lakh candidates appear this year in the examinations of for IAS। 3 लाख मतलब 3 लाख और कैंडिडेट्स मतलब उम्मीदवार, अपेयर मतलब उपस्थित हुए, दिस ईयर इस साल, इन मतलब में, एग्जामिनेशंस मतलब परीक्षाओं में, फॉर मतलब के लिए, आईएएस मतलब आईएएस की परीक्षा के लिए। इस वर्ष आईएएस की परीक्षाओं में 3 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं। कंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी, जहाँ पे एक बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर जो हैं वो एक साथ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं छावनी या फिर कंटोनमेंट। द कंटोनमेंट वॉज फिल्ड विद सोल्जर्स who had come to attend the military games। छावनी उन सैनिकों से भरी हुई थी जो सैन्य खेलों में भाग लेने आए थे। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का एक मतलब होता है राजधानी और नेक्स्ट है पूंजी। हमने इकोनॉमिक्स में काफ़ी बार पढ़ा है कि जब भी कोई पैसों के लेन देन की बात होती है, पैसों के रिलेटेड कोई चीज़ होती है, वहाँ पे हम पूंजी ये वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है सख्त। द अक्यूज्ड वॉज कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम एंड वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अक्यूज्ड हम कहते हैं उस व्यक्ति को जिसके ऊपर दोष लगा हो, अभी उसके ऊपर केस चल रहा है पर ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये क्राइम इसी ने करा है या नहीं। और कन्विक्टेड क्या होता है, जिसमें सिद्ध हो जाता है कि ये क्राइम जो है ये इसी व्यक्ति ने करा है, उसको अपराधी या दोषी करार कर दिया जाता है। और क्राइम का मतलब होता है अपराध। और अवॉर्डेड ये वर्ड को हमने मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हुए देखा होगा। हम इसको जब किसी को ऑनर करते हैं या प्राइज़ देते हैं तब हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं अवॉर्डेड। पर इसके अलावा भी इसको हम काफ़ी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जब हम किसी को कोई पेनल्टी जो है वो देते हैं, किसी को कोई सज़ा मिलती है, वहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ होता है अवॉर्डेड। और कैपिटल का मतलब होता है सख्त और पनिशमेंट का मतलब होता है दंड। द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, कानून का न्यायालय। चलिए अभी इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। अपराधी को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई या फिर उसको सख्त सजा दी गई न्यायालय के द्वारा। केयर मतलब ख्याल रखना। वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस पेरेंट। व्यक्ति को हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है करियर। करियर का मतलब होता है भविष्य या व्यवसाय। यू मस्ट बी सिंसियर टूवर्ड्स योर करियर एंड गोल। यू मस्ट भी मतलब आपको करना चाहिए या रहना चाहिए। सिंसियर का मतलब होता है निष्ठावान और टूवर्ड्स मतलब और करियर और गोल मतलब अपने लक्ष्य के प्रति आपको हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए आपको अपने करियर और लक्ष्य के प्रति। कार्गो का मतलब होता है सामान या फिर माल। द शिप संक विद द कार्गो ऑन बोर्ड। जहाज अपने ऊपर माल सहित डूब गया। संक मतलब डूब गया और कार्गो का मतलब होता है जो जहाजों में माल लदा हुआ होता है ना, समुद्री जहाज हो गए या फिर एयरप्लेन्स हो गए या फिर जो ट्रेन्स वगैरह होती हैं उनमें भी जिसमें पैसेंजर नहीं जाते हैं, सिर्फ सामान जो गुड्स हैं वही जाती हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कार्गो। नेक्स्ट वर्ड है कारपेट। कारपेट का मतलब होता है गलीचा या फिर कालीन। आई नीड 2 कारपेट्स फॉर माई ड्राइंग रूम। मुझे अपने ड्राइंग रूम के लिए 2 गलीचे या फिर 2 कालीन चाहिए। कैरिड का मतलब होता है ले जाया गया। ही गॉट carried away with his
इनिशियल सक्सेस। देखिए कैरिड का मतलब होता है ले जाया गया, बट जब हम कैरिड को एक यहाँ पे एक वर्ड इसके पीछे हमने जोड़ दिया है कैरिड अवे, तब इसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया है। ये एक ईडियम बन गया है जिसका मतलब होता है टू बी सो एक्साइटेड दैट वन इज नो लॉन्गर इन कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर। बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो जाना कि बिल्कुल अपना आपा ही खो देना, पता ही नहीं चलना उसको कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, अपना आपा खो देना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कैरिड अवे। ये एक ईडियम है। ही गॉट कैरिड अवे विद हिज इनिशियल सक्सेस। वो अपनी शुरुआती, इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक या फिर शुरुआती, वो अपनी शुरुआती सफलता के साथ उत्साहित हो गया। कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है यूं ही, बिना वजह ही, कोई मतलब खास उद्देश्य नहीं है, बस ऐसे ही। ही कैजुअली आस्क्ड हर अबाउट हर प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड। ही मतलब उसने, लड़के ने, कैजुअली मतलब बस ऐसे ही, यूं ही। आस्क्ड मतलब, आस्क्ड हर मतलब उससे पूछा, हर मतलब लड़की से पूछा, अबाउट हर मतलब उसके, प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड शादी करने की योजना के बारे में पूछा। सो उसने, उससे, लड़के ने लड़की से, या फिर उसने उससे ऐसे ही, यूं ही शादी करने के प्लान के बारे में पूछा। कैजुअली मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, बस ऐसे ही, यूं ही ऐसे खड़े खड़ी ऐसे वैसे, जस्ट हम जैसे कई बार किसी पूछ लेते हैं ना, और क्या कर रहे हो, तो हमें कोई जान के ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है हमें कि हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम इस वक्त, नहीं, हम ऐसे पूछ लेते हैं बिना वजह ही। सो यूं ही, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कैजुअली। नेक्स्ट वर्ड है कॉट। कॉट, ये कैच का जो है सेकंड फॉर्म है कॉट। कॉट, कैच मतलब पकड़ना, और कॉट मतलब पकड़ा। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल कमिटिंग अ थेफ्ट। देखिए इसमें आप दो जो है चीज़ें सीखेंगे। एक तो हमने कॉट का मतलब सीखा है कि पकड़ा, ठीक है, और इसमें एक ईडियम भी है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना। ही वॉज कॉट मतलब वो पकड़ा गया। रेड हैंडेड ये एक ईडियम है। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों कोई गलत काम करते हुए जब कोई पकड़ा जाए उसके लिए हम बोलते हैं रेड हैंडेड। वाइल कमिटिंग अ थेफ्ट, वाइल मतलब उस समय जब वो चोरी कर रहा था, उस समय वो पकड़ा गया, वह चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई इलीगल एक्टिविटी का के बारे में बात करते हैं हमारे सेंटेंसेस में, जैसे कि चोरी के बारे में हो गया, थेफ्ट के बारे में, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इलीगल एक्टिविटी के बारे में हमें बता रहा हो, वहाँ पे आप हमेशा जो वर्ड है कमिट, कमिटिंग, ठीक है, ये वाला वर्ड आपको यूज करना है। वहाँ पे आप जो इलीगल एक्टिविटी है वहाँ पे आप मेक या फिर डू, ये सब वर्ड इनके साथ आप यूज नहीं करोगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई भी इलीगल एक्टिविटी के बारे में जब हम बात करें वहाँ पे हम कमिटिंग यूज करेंगे, उसके साथ कमिट वर्ड जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। कॉज, कॉज मतलब कारण। हिज एब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग इज अ कॉज ऑफ कंसर्न इन पॉलिटिकल सर्कल्स। हिज मतलब उसकी, एब्सेंस मतलब गैर हाजिरी, फ्रॉम मतलब से, द मीटिंग मतलब बैठक में से, इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का विषय या फिर कारण। पॉलिटिकल हो जाता है राजनीतिक के लिए, राजनीतिक के लिए हम यूज करते हैं, और सर्कल्स मतलब हलकों के लिए। सो उनका या फिर उसकी बैठक में से गैर हाजिरी राजनीतिक हलकों के लिए चिंता का विषय थी, ये चिंता का विषय है। थी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, इज है, तो हम यहाँ पे है के है ही यूज करेंगे। हिज एब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग इज अ कॉज ऑफ कंसर्न इन पॉलिटिकल सर्कल। उसकी बैठक में से गैर हाजिरी राजनीतिक हलकों में चिंता का विषय है। केव, केव का मतलब होता है गुफा। दैट केव वॉज मोर देन 150 फीट डीप। दैट मतलब वह गुफा 150 फीट से भी ज्यादा अधिक गहरी है। कैविटी, कैविटी का मतलब होता है छेद या फिर
पोला भाग, मतलब बाहर से तो ऐसा लगता है कि पूरा है पर हल्का अंदर से वो पूरा खोखला हुआ होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैविटी। और आपने कैविटी वर्ड मोस्टली जो है वो अपने दांतों के बारे में बात करते हुए हम यूज़ करते हैं। शुगर केन ड्रिंक्स हैव रॉटन योर टूथ एंड क्रिएटेड कैविटी देयर इन। कैंड का मतलब होता है डिब्बा बंद, ठीक है, जैसे कैंड फूड मतलब डिब्बा बंद भोजन, कैंड ड्रिंक्स मतलब डिब्बा बंद ड्रिंक्स, और हैव रोटन मतलब खराब कर दिए हैं, रोटन का मतलब सड़ गए हैं। योर टूथ आपके दांत, और एंड क्रिएटेड कैविटी देयर इन, और वहाँ पे उन्होंने कैविटी मतलब छेद बना दिए हैं। सो चीनी के डिब्बा बंद ड्रिंक्स ने आपके दांतों को सड़ा दिया है और वहाँ पे कैविटी मतलब छेद बना दिया है वहाँ पे। सीज मतलब रुकना या फिर बंद होना। अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैड सीज्ड ट्रेडिंग इन शेयर्स। सीज्ड को मैं आपको इजीली याद करने का तरीका बताती हूँ। जहाँ पे भी हम एंड या फिर स्टॉप का वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे हम सीज वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत कम संख्याओं में कंपनियों ने शेयरों में कारोबार बंद कर दिया है। और नेक्स्ट वर्ड है सीलिंग। सीलिंग मतलब छत। छत जो अंदर की साइड्स की छत होती है उसको हम बोलते हैं सीलिंग। ही गॉट द सीलिंग पेंटेड इन रेड कलर। उसने छत को लाल रंग में पेंट करवाया है। और आपका होमवर्क है सब्सटेंशली। सब्सटेंशली मैंने इस वर्ड का वीडियो में आपको मतलब बताया है, सो आप मुझे इसका मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपसे अब न्यू वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।